भविष्य में अमीर लोगों का टारगेट अब और पैसा कमाना नहीं रहा। उन्होंने दौलत और आजादी सब पीछे छोड़ दिया है और अपनी मर्जी से अंडरग्राउंड सिटी नाम की एक तरह की जेल में जाकर रहना शुरू कर दिया है। यहाँ लाइफ बहुत कड़ी रूल्स के हिसाब से चलती है। टाइम पर उठो, टाइम पर खाओ, और तो और बाथरूम जाने पर भी पूरा कंट्रोल है। इन हाई क्लास लोगों के लिए बस हेल्थ ही एक ऐसी चीज बची है जो असल में मायने रखती है, क्योंकि धरती अब बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। बचे हुए इंसान सिर्फ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं और उनमें से भी बस कुछ चंद खुशकिस्मत लोगों को रैंडमली चुना जाता है आइलैंड नाम के स्वर्ग जैसे प्लेस पर भेजने के लिए, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वही एक ऐसी जगह है जो प्रदूषण से अभी तक सेफ है। अंडरग्राउंड लाइफ में खाना पीना और रहने की जगह तो है, पर फिर भी लोग बाहर की दुनिया को याद करते हैं। नेचर और फ्रीडम की चाह इंसान की फितरत में है और ये भी बात पक्की है कि एक ही ग्रुप ऐसा है जो बिना लॉटरी के आइलैंड जा सकता है। प्रेग्नेंट औरतें जो डिलीवरी के लिए तैयार हैं। लेकिन इस शांत दिखने वाली अंडरग्राउंड लाइफ के नीचे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। लिंकन एक ऐसा इंसान था जो यहाँ आए हुए 3 साल हो चुके थे। हर सुबह उसे हेल्थ चेकअप करवाना पड़ता था। एक दिन जब वो टॉयलेट में गया तो एआई सिस्टम ने उसे वार्निंग दी कि उसके यूरिक एसिड लेवल बहुत हाई है और उसने डाइट बदलने की सलाह दी। ये सुनकर लिंकन बहुत निराश हो गया, क्योंकि हेल्थ खराब हो जाए तो लॉटरी में पार्टिसिपेट करने का हक चला जाता है। इसलिए उसने सोचा कि पूरा चेकअप करवाया जाए और वो मेडिकल सेंटर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कैफेटेरिया के पास लगी बड़ी स्क्रीन पर आज के लॉटरी विनर का नाम आया। एक ऐसा शख्स चुना गया जो सिर्फ 6 महीने पहले यहाँ आया था। वो खुशी से पागल हो गया, लेकिन एक दूसरा आदमी गुस्से में आकर स्क्रीन ही तोड़ बैठा। लिंकन मेडिकल सेंटर पहुंचा और अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर कार्ल को बताई। कार्ल ने उसका पूरा बॉडी स्कैन किया। उसने फिर एक मेटल ट्यूब निकाली और दर्जनों नैनो स्पाइडर्स लिंकन के चेहरे पर गिरा दिए। वो झट से उसकी आंखों के अंदर घुस गए। शरीर के अंदर जाकर ये स्पाइडर्स उसके हर एक ऑर्गन की जांच करते हैं। 24 घंटे में रिजल्ट आ जाते हैं और स्पाइडर्स यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। रिजल्ट का इंतजार करते हुए लिंकन काम पर चला गया। उसने अपने साथियों को बताया कि लाइफ कितनी बोरिंग और लिमिटेड है। सब वही खाना खाते हैं, सब सफेद कपड़े पहनते हैं और उनका काम बस एक ही है, न्यूट्रिशन वाली लिक्विड इंजेक्ट करना। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो लिक्विड आखिर जाता कहाँ है। तभी मैरी नाम की एक लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। लोग दौड़कर उसे उठाकर ले गए। मैरी प्रेग्नेंट थी और बच्चा पैदा करने वाली थी। वो बहुत खुश थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो आइलैंड जा रही है। सबने उसे बधाई दी और उसे डिलीवरी रूम में ले जाया गया। उसी वक्त लिंकन ने अपना कंप्यूटर चालाकी से बंद कर दिया और बहाना किया कि खराब हो गया है, इसलिए रिपेयर करवाना पड़ेगा। सुपरवाइजर को अचानक कॉल आ गया तो उसने चाबियां लिंकन को पकड़ा दी और कहा कि खुद इंजीनियर ढूंढकर ठीक करवाए। फिर लिंकन अपने दोस्त मैट के पास गया। मैट अक्सर छुप छुप कर उसके साथ शराब पीता था। हर बार लिंकन सोचता कि ये शराब आती कहाँ से है, क्योंकि धरती खराब होने की वजह से तो शराब नाम की चीज बचे होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैट हर बार टॉपिक को घुमा देता और उसे चेतावनी देता कि ऐसे सवाल मत किया कर, और वादा लेता कि शराब की बात किसी से शेयर ना करे। फिर मैट को अचानक दूसरे डिपार्टमेंट से बुलावा आ गया और लिंकन अकेला रह गया। बोरियत में वो इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक तंग सा छुपा हुआ कॉरिडोर मिला। अंदर जाकर उसने जो देखा उससे वो दंग रह गया। एक जिंदा पतंगा। उसके दिमाग में सवाल घूम गया, जब बाहर की दुनिया इंसानों के लिए सही नहीं तो ये पतंगा कैसे जिंदा है। उसने उसे संभाल कर पकड़ा और छुपा दिया। बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड ब्लैक विडो के पास गया और पतंगे के बारे में बताया। वो भी हैरान रह गई।